स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी ट्यूशंस। जैसे कि कल हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखे थे, आज हम थोड़ा उसको दोबारा से इसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं और थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे। डाइवर्सिटी की हम लोगों ने कल बात की थी और डाइवर्सिटी मतलब होता है वैरायटी। लेकिन अगर यही आपके बायो के टर्म में आ जाएगा तो इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अगर हम इस बारे में बात करें कि कितनी बायोडाइवर्सिटी है इस अर्थ की, तो अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन बायोडाइवर्सिटी है अर्थ की। दैट मीन्स कि वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं। अब इतने वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैं और इनको बहुत इजीली स्टडी करना विदाउट एनी अरेंजमेंट इज इम्पॉसिबल। इसीलिए आपका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सिस्टमेटिक। अब यहाँ पे जब हम लोग बायोडाइवर्सिटी को पढ़ रहे थे तो हमने बोला कि भाई यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं। इसी का ही जो भी ऑर्गेनिज्म है इसका अगर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया हुआ है तो एक सिस्टमैटिक वे में इसका क्लासिफिकेशन होना चाहिए। वही सिस्टमैटिक वर्ड ये है जिसमें हम लोग सिस्टमैटिक वे में मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट में किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। ओके, अब ये जो सिस्टमैटिक्स है, ये जो वर्ड है आपका, ये आया हुआ है सिस्टमा वर्ड से, विच इज अ लैटिन वर्ड। ओके, और अगर हम बात करें सिस्टमैटिक्स की बात किसने की थी और कौन सी बुक में की थी, जो उनकी अपनी बुक थी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो टर्म है आपका सिस्टमैटिक, ठीक है, ये टर्म आपका आया है 1751 में। और कौन इस टर्म को लेके आए, तो वो थे आपके कैरोलस लीनियस। ओके, सिस्टमैटिक या फिर सिस्टमा मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, इन अ प्रॉपर मैनर। तो ये आपका आ जाता है सिस्टमैटिक्स में। जब हम बात करते हैं कैरोलस लीनियस की, तो इन्होंने अपनी बुक में जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरे पॉइंट, दैट इज टेक्सोनॉमी। तो आप लोगों को याद होगा कि कल हम लोगों ने एक स्टोरी के थ्रू मैंने आप लोगों को सीक्वेंस लर्न करवाया था, दैट वाज किंग प्ले चेस ऑन फाइन ग्रीन सरफेस। तो बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज योर टेक्सोनॉमी। ओके, तो टेक्सोनॉमी में होता क्या है एक्चुअल में, तो टेक्सोनॉमी में आपका आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ये फिजिकल अपीयरेंस की वजह से भी नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन हो सकता है, फाइलोजेनिक जिसको बोलते हैं, ठीक है, और कैरेक्टर को देख के भी इसमें आपकी नेमिंग, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और ऑल सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। नाउ मूविंग टू द आइडेंटिफिकेशन पार्ट। तो आइडेंटिफिकेशन क्या चीज है, द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनिमल्स दैट नेमिंग as that, so naming is possible। अगर आपके पास ऑर्गेनिज्म का करेक्ट डिस्क्रिप्शन है तभी पॉसिबल हो पाएगा कि उसकी आप नेमिंग रख पाओ। ओके, सेकेंड इज योर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स और ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू टेक्सास और कैटेगरीज, ठीक है, बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स, कि उनका किस टाइप का कैरेक्टर है वो और कौन से टेक्सा में आएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे टेक्सॉन्स, नेमिंग अकॉर्डिंग टू दैट स्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर आपका एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके आपके जो नाम, उसका जो साइंटिफिक नेम रखा जाएगा वो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका उसी नाम से जाना जाएगा, ठीक है, तो दैट कम्स अंडर नॉमेनक्लेचर। अगर हम लोग ये बात करें कि नॉमेनक्लेचर में कहीं ऐसा होता है कि कभी कि दो ऑर्गेनिज्म का सेम टाइप का नेम हो या कोई एरर आ जाए, तो ये आपका नहीं होता है। इन एरर्स को हटाने के लिए आपके आ जाते हैं ICZN, ICBN, ये दो, जिसमें कि ICZN इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर एंड ICBN इज योर इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ICBN,
ICNB and ICNCP, whereas आपका जो ICVN, ICNB, this is NB, ICVN is International Code of Viral Nomenclature, ICNB is International Code for Nomenclature of Bacteria, and ICNCP is International Code for the Nomenclature of Cultivated Plants. ठीक है, तो ये सारे आपके पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि रखते हैं नेमिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। तो नॉमेनक्लेचर में आपके 5 कोड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो भी ऑर्गेनिज्म है या जो भी स्पीशीज है उनमें नेमिंग में कोई भी एरर नहीं होता है या फिर डिप्लीकेशन नहीं होता है। किसी भी 2 स्पीशीज या 2 ऑर्गेनिज्म के सेम नाम नहीं होता है। और वो 5 कोड्स कौन कौन से हैं? ICZN, ICBN, ICVN, ICNB और ICNCP। Whereas जब हम लोग बात करते हैं ICZN की, तो ICZN is International Code for Zoological Nomenclature, International Code for Botanical Nomenclature, International Code for Viral Nomenclature, International Code for Nomenclature of Bacteria, International Code for the Nomenclature of Cultivated Plants. Again, I'm repeating, this is for Zoological Nomenclature, ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, बी स्टैंड फॉर बैक्टीरिया, इंटरनेशनल कोड फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, दिस इज कल्टीवेटेड प्लांट्स। तो इवन प्लांट्स के भी आपके बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं। तो इवन कल्टीवेटेड प्लांट्स के भी बायोलॉजिकल नेम होते हैं। सो दैट इज व्हाई आपका इंटरनेशनल कोड फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। तो ये जो 5 कोड्स हैं, दीज आर द इम्पॉर्टेंट कोड्स फॉर नॉमेनक्लेचर, जिसकी वजह से डुप्लीकेशन नहीं होता है, कोई एरर नहीं होता है, और ये सारे जो नेमिंग्स रखे जाते हैं ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द नॉमेनक्लेचर, दैट इज नेमिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आपका कौन सा सिस्टम चलता है नॉमेनक्लेचर में? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब होता है कि एक स्पीशीज के जो नाम होंगे उसमें 2 पार्ट्स होंगे। ओके, और ये किन्होंने बताया था और कब ये आपका फॉर्म में आया था? तो कैरोलस लीनियस। ओके, और कब किया था? तो 1753 में इन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था। जब हम बात करते हैं कि एनिमल्स की जो नेमिंग है ये कौन से कोड से आपका आता है, और जो प्लांट्स होते हैं हम लोग कौन से कोड के अकॉर्डिंग नेमिंग्स रखते हैं। ओके, तो जब हम लोग बात करते हैं एनिमल्स की, तो दिस इज गिवन बाय ICZN, विच इज अगेन इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल nomenclature. Okay, or when we talk about plants, so this will be international code for botanical nomenclature. अगर हम लोग इसमें की एग्जाम्पल लेके समझे कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है क्या चीज, होमो सेपियन। ओके, होमो सेपियंस दैट मीन्स ये जो होमो वर्ड है, दिस इज आर जेनेरा, या फिर आप इसको जीनस भी बोल सकते हो। और जब हम लोग सेपियंस की बात करते हैं, दिस इज आर स्पीशीज। इतना क्लियर हो गया है? होमो सेपियंस, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ICZN। ओके,
जहां होमो इज जेनेरा और जीनस और जो सेपियन है वो स्पीशीज। आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने होमो का सिर्फ एच कैपिटल लिखा है, सेपियंस का मैंने एस कैपिटल नहीं लिखा है, क्योंकि जब भी बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में नेमिंग रखी जाती है तो उसके कुछ रूल्स भी होते हैं, वो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कि क्या क्या रूल्स होते हैं नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, क्या क्या रूल्स होते हैं नेमिंग लिखने के। ओके, अगर हम लोग प्लांट्स में एग्जाम्पल लेते हैं तो प्लांट्स में हम लोग, चलो मैंगो का ले लेते हैं, हम लोग पी का भी ले सकते हैं, तो मैंगो का लेते हैं, तो मैंगो का आपका साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका, जहां अगेन बाइनोमियल है, बाइनोमियल मतलब दो नेम्स है। ओके, तो फर्स्ट विल बी योर जेनेरा एंड सेकंड इज योर स्पीशीज। जेनेरा और जीनस से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या रूल्स होते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर लिखने के। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मैंगीफेरा इंडिका, जो कि कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम है मैंगो। ठीक है, और ये साइंटिफिक नेम है मैंगो का, क्या, मैंगीफेरा इंडिका। अब मैंने यहाँ पे एक और वर्ड लिखा हुआ है लेन डॉट। जब हम लोग रूल्स देखते हैं तो इसमें आपको दो रूल्स याद रखना है। सबसे पहला रूल है आपका कि जो आपका जीनस होगा, मतलब जो फर्स्ट नेम होगा, वो क्या होता है, वो जीनस होता है। और जीनस में हमेशा जो फर्स्ट नेम है उसमें आपका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा, मतलब जो फर्स्ट लेटर है वो आपका कैसा होगा, कैपिटल। ओके, जो सेकंड वर्ड है, जो सेकंड नेम है, ये होती है स्पीशीज। ओके, स्पीशीज हमेशा आपका स्मॉल लेटर में ही होता है। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं द लास्ट वन जो मैंने लिखा हुआ है लेन, लेन है आपकी लीनियस, कैरोलस लीनियस, जिन्होंने ये जो आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर है इसको आपका डिस्क्राइब किया था। ओके, तो यहाँ पे आपका नेम है शॉर्ट फॉर्म में, दैट मीन्स कि वो जो नेमिंग है वो उन साइंटिस्ट के थ्रू दी गई है। ओके, या फिर उन्होंने वो डिस्क्राइब की हुई है। अब यहाँ पे ये रूल होता है, सबसे पहले ये रूल, अगर आप लोग हाथ से लिख रहे हो तो आपका ये रूल होता है कि जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल रखना है और जो स्पीशीज है उसको स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। ओके, अदरवाइज आप उसको इटैलिक स्टाइल में लिखोगे, जैसे कि कंप्यूटर से टाइप किया जा रहा है तो हम लोग मोस्टली उसको इटैलिक वर्ड्स में ही लिखते हैं। किसी भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर को, किसी भी साइंटिफिक नेम को हम लोग हमेशा इटैलिक वर्ड्स में लिखते हैं। लेकिन अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो सबसे पहला रूल कि आपका जो जीनस है उसका जो फर्स्ट लेटर है दैट शुड बी कैपिटल एंड द स्पीशीज, द सेकंड नेम ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म शुड बी इन स्मॉल लेटर। इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। तो ये कुछ रूल्स होते हैं आपके बायनोमियल नोमेनक्लेचर के और साइंटिफिक नेम के। एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो स्पीशीज है, इस स्पीशीज को कहीं कहीं पे आप लोग स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं। स्पेसिफिक एपिथेट होता है और यही आपका जेनेरिक नेम होता है। ओके, मतलब जीनस और स्पीशीज को ही, जीनस को ही जेनेरिक बोलते हैं, जेनेरिक नेम बोलते हैं, और स्पीशीज को ही स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं। नाउ हम लोग बात करते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की। अब आ जाती है बात उस ट्रिक की, उस स्टोरी की जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में लर्न की थी। तो हम लोगों ने क्या लर्न किया था, किंग, प्ले, चेस, ऑन, फाइन, ग्रीन, सरफेस, यही लर्न किया था हमने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं एक रैंक ऑर्डर में। क्लियर, हम लोग एक रैंक ऑर्डर में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं और उसी को बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी या फिर टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब इसका यूज करते हैं हम लोग और देखते हैं कि भाई कितनी कैटेगरीज में हम लोगों ने
टेक्सोनॉमी में क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट इज योर किंग है, तो दिस इज किंगडम। किंग, प्ले, प्ले इज फॉर फाइलम, ओके। किंग, प्ले, चेस, पहले इनिशियल्स लिख लेते हैं सबके। किंग प्ले चेस ऑन फाइन ग्रीन सरफेस, ओके। तो पहला किंगडम, फाइलम, चेस जो हम लोगों ने लर्न किया था, दिस इज क्लास। ऑन है ऑर्डर, फाइन है फैमिली, ग्रीन है जीनस, और सरफेस है स्पीशीज। इजी है ना? किंग प्ले चेस ऑन फाइन ग्रीन सरफेस। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो टेक्सोनॉमी कैटेगरी होती है, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी होती है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की होता है, वो इस तरीके से अरेंज होता है, ओके। वन बाय वन हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है, ये जो आपकी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ये पूरी जो आपकी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, इसको हम लोग सिंगल सिंगल टेक्सा भी बोलते हैं। ये सिंगल सिंगल टेक्सा है। अगर हम लोग सिर्फ किंगडम उठा लें तो दिस इज टेक्सा, ठीक है। अगर हम लोग फाइलम उठा लें तो दिस इज ऑल्सो अ सिंगल टेक्सा और टेक्सॉन, बट इन सब को आपस में हम लोग स्टडी करते हैं, दिस इज योर टेक्सोनॉमी। ये वाला जो है जहां फाइलम आपको दिख रहा है, दिस इज फॉर एनिमल्स। प्लांट्स के केस में फाइलम नहीं आता है, यहां पे आ जाता है आपका डिवीजन। बस ये डिफरेंस होता है, बाकी इसमें सारी सिमिलैरिटी सेम होती है, ओके। डिवीजन वाला पार्ट आपका प्लांट का होता है इन केस ऑफ प्लांट। इसके हम एग्जाम्पल भी करेंगे सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हम लोग एक्चुअल में किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक एक एग्जाम्पल हम लोग बाद में, जब इन सबको अलग अलग हम लोग क्लासिफाई कर लेंगे, इन सबको हम लोग एक बार स्टडी कर लेंगे अलग अलग, उसके बाद हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में देखेंगे एनिमल्स का कंप्लीट टेक्सोनॉमी और प्लांट्स का भी कंप्लीट टेक्सोनॉमी, ओके। हम लोग मूव करेंगे फ्रॉम द वेरी लास्ट, दैट इज स्पीशीज, क्योंकि हम लोग इसको प्रीवियस सेशन में देख चुके हैं ऑलरेडी। जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को या इंपॉर्टेंट टर्म्स में मैंने आप लोगों को स्पीशीज बताई थी, तो वही है ये स्पीशीज, ठीक है। स्पीशीज मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच लुक्स अलाइक, विच हैव सिमिलर फीचर्स, विच हैव सिमिलर कैरेक्टर्स एंड ऑल्सो दे हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स। क्लियर? तो स्पीशीज में हम लोग ये बोल सकते हैं, स्पीशीज में बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो सेम होते हैं, बहुत सारे सिमिलर फीचर्स होते हैं, और इनमें एबिलिटी होती है कि ये आपस में ही रिप्रोड्यूस कर पाए, आपस में ही न्यू जनरेशन को बर्थ दे पाए। क्लियर? जब हम लोग जीनस की बात करते हैं तो जीनस में आपके कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? जीनस में आपके वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें आपके सिमिलर, जो आपके मोस्टली जो स्पीशीज होती हैं वो सिमिलर कैरेक्टर की होती हैं, और जीनस में आपका एक और कैरेक्टर ऐड ऑन हो जाता है। इसमें नंबर ऑफ जो सिमिलैरिटी होती है, इसमें आप बोल सकते हो कि इसमें सिमिलर टाइप ऑफ स्पीशीज आ जाती हैं। इसमें जहाँ हम लोगों ने बात किया कि इसमें जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें बहुत सिमिलर कैरेक्टर होते हैं, बट मॉर्फोलॉजिकली वो अलग अलग भी हो सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है मैंगीफेरा इंडिका, तो जितनी भी मैंगो की स्पीशीज होंगी वो सारी मैंगीफेरा इंडिका में आएंगी, ओके। जितनी भी सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो, पोटैटो का कॉमन नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम, टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पोटैटो आपने देखे होंगे, कुछ मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो सकता है, ओके। जैसे पैंथेरा लियो है, टाइगर जो लायन है, इसमें भी आपकी वैरायटी ऑफ लायंस वाइट। व्हेन वी टॉक अबाउट जीनस, तो जीनस में आपका आप बोल सकते हो कि सिमिलर टाइप ऑफ स्पीशीज जिनके कैरेक्टर्स आपके ज्यादा मैच करते हों वो आपके आ जाते हैं जीनस में। इसमें एग्जाम्पल मैं प्लांट और एनिमल दोनों में दूंगी। जैसे कि अगर हम बात करें पोटैटो और ब्रिंजल, पोटैटो और ब्रिंजल दोनों की स्पीशीज अलग अलग है,
ठीक है। पोटैटो हमने देखा ना अभी कि पोटैटो को हम लोग सोलेनम ट्यूबरोसम बोलते हैं और ब्रिंजल को हम लोग बोलते हैं सोलेनम मेलेंजिना। क्लियर। अब यहाँ पे सोलेनम जो टर्म है वो दोनों में आ रहा है, सोलेनम ट्यूबरोसम में भी और सोलेनम मेलेंजिना में भी। क्या होगा, ये दोनों आपके सेम जीनस से बिलोंग कर रहे हैं तो इनमें जो फीचर्स होंगे वो ज्यादा सिमिलर होंगे और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मोर सिमिलर होते जाते हैं। ओके अगर हम लोग एनिमल्स के केस में देखें तो एनिमल के केस में मैंने यहाँ 3 नाम लिखे हुए हैं, पैंथेरा लियो फॉर लायन, पैंथेरा पार्डस फॉर लेपर्ड, पैंथेरा टिग्रिस फॉर टाइगर। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो पैंथेरा है जो कि जेनेरिक नेम है ये सेम है, जेनेरिक नेम मतलब ये जीनस है और ये सेम है, वेराज लियो पार्डस एंड टिग्रिस ये आपके स्पेसिफिक एपिथेट है। मतलब स्पीशीज है, अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये आपके सेम जीनस में आ जाते हैं। क्लियर। यहाँ पे फीचर बहुत ज्यादा सेम हो जाते हैं, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ स्पीशीज यहाँ पे आ जाती है। इतना आप लोगों को लर्न करना है, कॉमन नेम, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। ओके दैट मीन्स स्पीशीज। जब हम लोग मैंगो की बात करते हैं तो मैंगो का जेनेरिक नेम क्या है, मैंगीफेरा, और उसका स्पीशीज या फिर उसका स्पेसिफिक एपिथेट क्या है, इंडिका। जब हम पोटैटो की बात करते हैं तो पोटैटो का क्या नाम है, सोलेनम ट्यूबरोसम। ओके जहाँ पे जेनेरिक नेम आपका फर्स्ट नेम सोलेनम आ जाएगा और स्पेसिफिक एपिथेट उसका ट्यूबरोसम। हम लोग नाइट शेड की बात करते हैं तो अगेन ये आपका आ जाता है सोलेनम निग्रम। ठीक है। जब हम लोग कॉमन नेम की बात करते हैं, टोमेटो की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका जेनेरिक नेम आ जाता है सोलेनम और इसका स्पेसिफिक एपिथेट आ जाता है लाइकोपर्सिकम। ठीक है। ब्रिंजल सोलेनम मेलोंजिना, लायन का पैंथेरा लियो, टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस और लेपर्ड का पैंथेरा पार्डस, और जो हम लोग हैं दैट इज मॉडर्न मैन, दैट इज होमो सेपियंस। ये आप लोगों को लर्न करने हैं। ओके फैमिली। तो जब हम लोग फैमिली की बात करते हैं तो यहाँ पे जो फीचर्स होते हैं कंपैरिजन टू जीनस और स्पीशीज, यहाँ पे कम्स जो फीचर्स होते हैं वो आपके मैच करते हैं। तो यहाँ जो सिमिलर टाइप ऑफ जीनस आपके आ जाते हैं, है ना, कैरेक्टर बहुत कम मैच करेंगे, लेकिन अगर जेनेरिक लेवल पे, जीनस लेवल पे आपके सिमिलर कैरेक्टर सिमिलर बन रहे हैं तो वो आपके फैमिली में आ जाते हैं। एग्जाम्पल, जब हम लोग फेलिडे फैमिली की बात करते हैं तो फेलिडे फैमिली में जितनी भी कैट स्पीशीज है, जैसे पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, तो ये सारे के सारे आपके कैट फैमिली बिलोंग करते हैं फेलिडे फैमिली में। ओके जितने भी आपके कैट ग्रुप है या कैट स्पीशीज है वो सारा आपका फॉल करती हैं फेलिडे फैमिली में। क्लियर हो गया इतना। अगर डॉग्स की बात करेंगे तो डॉग जितने भी डॉग है, जितने भी डॉग स्पीशीज है वो सारा आपका फॉल करती है फैमिली कैनिडे में। क्लियर हो गया। ये आ गए आपके एनिमल्स के केस में। और अगर हम लोग बात करेंगे प्लांट्स के केस में तो प्लांट्स के केस में जैसे कि आपका है सोलेनम, पेट्यूनिया, धतूरा, तो ये सारे आपके आ जाते हैं सोलेनेसी फैमिली में। क्लियर हो गया। ये सारे आपके जीनस है, जेनेरिक नेम है, और ये सारे एक ही फैमिली में बिलोंग करते हैं क्योंकि इनके फीचर्स, इनकी कैरेक्टर्स आपके थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं। ज्यादा सिमिलर नहीं होंगे, जैसे जीनस में सिमिलर थे, जैसे स्पीशीज में बहुत ज्यादा कैरेक्टर सिमिलर थे, वैसे यहाँ नहीं होते हैं। क्लियर। तो दीज जीनस कम्स अंडर सोलेनेसी फैमिली। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि कौन से फीचर्स देख के हम लोगों ने इनको फैमिली में कैटेगराइज किया है, तो पहला रिप्रोडक्टिव टाइप, कौन सा रिप्रोडक्टिव इसका टाइप है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, और दूसरा कौन सा वेजिटेटिव मेथड इसमें यूज होता है, वेजिटेशन या आप बोल सकते हो वेजिटेटिव मेथड इन प्लांट के केस में। और जब हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्लांट एंड एनिमल बोथ के केस में। अगर हम लोग बात करें कि ये जो फैमिली और इसके बाद हमने पढ़ा था इससे पहले हम लोगों ने जीनस देखा था और हमने देखा था स्पीशीज।
तो ये जो तीनों टर्म्स हैं ये आपके किन्होंने डराइव किए थे, इनके बारे में किसने बताया था डिटेल में जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी? तो जॉन रे ने बताया था इसके बारे में। किन्होंने बताया था? जॉन रे ने बताया था। हैं नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ। तो ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर हमारे जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ और सिमिलर कैरेक्टर ऑफ फैमिलीज इंक्लूड हो जाती है। बट अगर हम लोग फीचर्स की बात करें या फिर ऑर्गेनिजम्स की बात करें या फिर ग्रुप की बात करें तो इनका जो नंबर होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू फैमिली और जीनस। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमारा नंबर रिड्यूस होता जाएगा और जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके ज़्यादा होते जाएंगे। मतलब कि ऑर्डर में आपके सिमिलर जो फैमिली वाले फीचर्स होते हैं, जो जितने भी फैमिलीज में आते हैं, फैमिली के ग्रुप में आते हैं, वो सारे सिमिलर फीचर वाले आपके ऑर्डर में आ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, जो आपका ऑर्डर कार्निवोरा है तो कार्निवोरा में आपकी फैमिली फेलिडी भी आ जाएगी और कैनिडी भी आ जाएगी। आपको पता है कार्निवोर्स कौन होते हैं? कार्निवोर जो फ्लैश के ऊपर फीड करते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो इस कार्निवोरा में आपके आ जाएंगे फेलिडी भी और कैनिडी भी, मतलब कैट फैमिली भी और डॉग फैमिली भी। क्लियर? पॉलिनोमियल्स में अगर हम लोग पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो ये आपके प्लांट्स के केस में होता है और यहाँ जो फैमिली आपकी इंक्लूड होती है जिनमें फीचर्स हमारे सिमिलर होते हैं तो वो आपकी फैमिली आ जाएगी सोलेनेसी, दैट पोटैटो फैमिली, और आपकी कॉन्वोलिएसी फैमिली। क्लियर? तो ये आ जाता है आपके ऑर्डर के बारे में। और अगर हम लोग बात करें कि ऑर्डर के बारे में किसने बताया था तो ये है आपके लीनियस। बात करते हैं तो क्लास भी आपका लीनियस भाई साहब ने ही दिया है, ठीक है। क्लास की स्टडी भी लीनियस जी ने ही की है। और यहाँ पे जब हम लोग पढ़ते हैं जैसे क्लास मेमेलिया, तो क्लास मेमेलिया में आपके ऑर्डर प्राइमेट्स भी आएंगे, ऑर्डर कार्निवोरा भी आएगा और बहुत सारे ऑर्डर्स है ये भी इंक्लूड होते हैं। जो प्राइमेट्स होते हैं उसमें मोंकी, गिब्बन और गोरिल्ला ये सारे आ जाते हैं। और जो आपके कार्निवोरा है उसमें कैट फैमिली, डॉग फैमिली, टाइगर, ये सारे आपके इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। जो आपका क्लास है इसमें सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्डर्स आपके आ जाते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो अगेन यहाँ पे भी आपके नंबर रिड्यूस हो जाएंगे लेकिन जो फीचर्स हैं, है ना, जो कैरेक्टर्स है वो आपके एड अप हो जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे इनका नंबर रिड्यूस होता जा रहा है एज कम्पेयर टू स्पीशीज बहुत ज्यादा वैरायटी में है लेकिन क्लास तक आने तक इनका नंबर बस कुछ ही मेमेलिया में रह गया है बस, और मेमेलिया में सब कुछ आपके इंक्लूड हो गए। और डिवीजन, फाइलम हम लोग एनिमल्स के केस में बोलेंगे और डिवीजन हम लोग प्लांट के केस में बोलेंगे। फाइलम और डिवीजन में आपके सिमिलर टाइप ऑफ क्लास इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि फाइलम कॉर्डेटा की अगर हम बात करते हैं, आप लोगों को पता है कि कॉर्डेटा फैमिली में या कॉर्डेटा फाइलम में आपके कौन से एनिमल बिलोंग करते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है? दे कम्स अंडर कॉर्डेटा। तो जितने भी नोटोकॉर्ड वाले हैं, ठीक है, जैसे कि क्लास रेप्टिलिया है, एम्फीबिया है, वो सारे आपके कॉर्डेट्स में आ जाते हैं। ओके, मैमल्स हैं, एव्स हैं, ठीक है, तो वो सारे आपके कॉर्डेटा में आ जाते हैं। जब हम बात करते हैं फाइलम नॉन कॉर्डेट्स की, तो नॉन कॉर्डेट्स में वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके आ जाते हैं नॉन कॉर्डेट्स में, जैसे पोरिफेरा, सिलिंट्रेट्स हैं, ये सारे के सारे, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं प्लांट्स की, ये हो गया आपके एनिमल के केस में। फाइलम के केस में, प्लांट्स के केस में आपके वन और मोर टाइप ऑफ क्लासेस, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस, वो आपके आ जाती है डिविजन्स में। और ये इसके बारे में जो डिटेल स्टडी थी वो किन्होंने दी थी? तो वो कर्बियर और एक्लर ने की थी। द लास्ट वन एंड द वेरी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमी, दैट इज किंगडम। तो यहाँ पे आपका आ जाता है जितने भी सिमिलर कैरेक्टर ऑफ, या फिर आप जितने भी बोल सकते हो सिमिलर फाइलम्स होंगे। नेक्स्ट इज किंगडम, जो कि आपका टेक्सोनॉमी कैटेगरी का सबसे पहला कैटेगरी है। टेक्सोनॉमी की सबसे पहली कैटेगरी है किंगडम, और इसमें आपके आ जाते हैं सिमिलर, मतलब आप बोल सकते हो सिमिलर रिलेटिव्स ऑफ फाइलम और डिविजन। ओके, यहाँ पे आपके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स हैं, वो सारे आपके किंगडम के अंडर आ जाते हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि रिलेटिव फाइलम्स कम्स अंडर किंगडम। ओके, जैसे कि किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, है ना,
किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, फंजाई, एल्गे, बैक्टीरिया, तो ये सारे के सारे आपके किंगडम में आ जाते हैं. ओके, तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया है और कंप्लीट हो गया है जो भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी थी. अब हम लोग एक बार एक क्विक रिव्यू लेंगे, जरा एक क्विक जस्ट लेंगे कि कैसे हम लोगों ने सारी स्टडी की. ओके, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज. और हम लोगों ने यहाँ पे क्या चीजें देखी कि जो स्पीशीज थे उसमें आपकी बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स मैच कर रहे थे. ठीक है, तो नंबर ऑफ स्पीशीज, यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज्यादा हैं, फीचर्स ज्यादा हैं. उसके बाद जो सिमिलर टाइप ऑफ स्पीशीज थी वो आपके जीनस में आ जाती हैं. ओके, सिमिलर टाइप ऑफ जीनस आप लोगों के आ जाते हैं फैमिली में. सिमिलर टाइप ऑफ फैमिली ऑर्डर के अंदर आ जाते हैं. दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्डर comes under class. Similar class comes under phylum or division, or similar type of phylum comes under kingdom. ठीक है, ये तीन आपके किसने बताए थे? तो ये तीन बताए थे आपके जॉन रे ने. इन दो की स्टडी किसने की थी? तो इन दो की स्टडी की थी लीनियस ने. और अगर हम लोग फाइलम और डिवीजन की बात करेंगे तो इनकी स्टडी किसने की थी? इनकी स्टडी की थी कर्वीर ने और एक्लेयर ने. तो फाइलम और डिवीजन की स्टडी किसने की थी? कर्वीर और एक्लेयर ने. और किंगडम आपका टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का फर्स्ट आपका कैटेगरी है और फर्स्ट टेक्सा है. इतना आपका टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का वेरी फर्स्ट टेक्सा है, whereas स्पीशीज इज द लास्ट टेक्सा ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. बट यहाँ पे जो फीचर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं एज कंपेयर टू किंगडम. क्लियर? तो यहाँ आज हम अपना टॉपिक यहीं तक रखते हैं और कल हम लोग करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक जो कि रहेगा टेक्सोनॉमिकल एड्स. इससे भी पहले, टेक्सोनॉमिकल एड से भी पहले मैं आप लोगों की स्क्रीन में अगेन एक और, तो यहाँ पे आप लोगों की स्क्रीन में मैं एक नोट शेयर कर रही हूँ और वो आप लोगों को लर्न करना है. जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है कॉमन नेम में आपके तीन मैंने लिए हुए हैं, दैट्स मैन, हाउस फ्लाई और मैंगो. और यहाँ हम इसका पूरा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी देखेंगे, इसकी पूरी टेक्सोनॉमी हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे. बायोलॉजिकल नेम मैन, अभी हम लोग सिर्फ मैन का देखते हैं पहले. तो बायोलॉजिकल नेम हम जो लोग जब देखते हैं मैन का, बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैन दैट इज होमो सेपियंस. कौन सी स्पीशीज से बिलोंग कर रहा है? सेपियन स्पीशीज से बिलोंग कर रहा है. कौन सी जीनस से बिलोंग कर रहा है? होमो. व्हाट इज द फैमिली? होमिनिडे. व्हाट इज द ऑर्डर? प्रामाटा. क्लास मेमेलिया. फाइलम कॉर्ड्रेटा. और किंगडम क्या आ जाएगा इसका? एनिमेलिया. सेम एज हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम दैट इज मस्का डोमेस्टिका. स्पीशीज हमेशा याद रखना, सेकेंड नेम विल बी स्पीशीज दैट इज डोमेस्टिका. जीनस मस्का. फैमिली मस्केरी. ओके, मस्केरी. ऑर्डर डैप्टेरा. क्लास इंसेक्टा. फाइलम आर्थ्रोपोडा. एंड किंगडम अगेन एनिमेलिया. क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं प्लांट्स में. मैंगो इसमें एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या है? मैंगिफेरा इंडिका. स्पीशीज क्या हो जाएगी? इंडिका, सेकेंड नेम. जीनस क्या हो जाएगा? फर्स्ट नेम दैट इज मैंगिफेरा. फैमिली एनिकार्डिएशी और एनिकार्डिएसी. ऑर्डर सैपिंडेल्स. क्लास डाइकोटिलिनिडे. डिविजन एंजियोस्पर्म. किंगडम प्लांटी.
आज आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। पूरी जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है उसमें हमने हर एक टेक्सा को डिटेल में किया है, विद एग्जाम्पल किया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को सारे टेक्सॉन्स, सारे टेक्सा, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सब कुछ आप लोगों को लर्न हो गई होगी, क्योंकि हमने बहुत बार साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम्स को यहाँ पे बोला है, लिखा है, तो आप लोगों को थोड़े बहुत याद भी हुए होंगे। मैंने आपसे 2 शीट शेयर की हुई है और इसको आप लोगों को लर्न करना है। ओके, सो हम आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।